गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.5 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन मिलेगा। हमने उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट्स निकालना सीखना है और हमने इसी एक्सरसाइज में उस मैट्रिक्स की इनवर्स निकालना भी हमने सीखना है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे पास जो एडजॉइंट्स होता है वो कैसे निकाला जाता है और उसके बाद उसी का इनवर्स हम कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.5 में एक तो पूछेगा एडजॉइंट्स, ठीक है। देखो इसके अंदर एक क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, एक मैट्रिक्स मिलेगा हमें जिसको हम ए से डिनोटेड करेंगे। तो ये बन गया 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये देखना कि जो गिवन हमारे पास मैट्रिक्स है ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हमारे पास जो ये स्टेटमेंट गिवन है इसमें 2x2 का ऑर्डर मैट्रिक्स है। इसमें कंडीशन बोल दी फाइंड द एडजॉइंट्स। जब हमारे सामने 2x2 का ऑर्डर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट्स निकालना बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। हम इसको दो तरीकों से यानी दो मेथडों से हम निकाल सकते हैं। अगर 2x2 का ऑर्डर मैट्रिक्स है तो आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एडजॉइंट्स ऑफ ए, एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, इसको तो करना पड़ेगा आपने इंटरचेंज। क्या करना पड़ेगा आपने, इसको इंटरचेंज, ठीक है। इंटरचेंज में क्या रहेगा, इधर तो रहेगा 4, इधर क्या रहेगा अपने पास 1, और इसके सिंबल चेंज करने पड़ेंगे। मतलब -3 और -2। ये बिल्कुल आसान बन गया हमारे पास। जब 2x2 का ऑर्डर मैट्रिक्स हो तो एडजॉइंट्स ऑफ ए सिंपल हम निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड क्या होगा हमारे पास, हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस मैट्रिक्स के क्या निकालने पड़ेंगे, हमने यहाँ पर कोफैक्टर, ठीक है। क्या निकालने पड़ेंगे हमने, कोफैक्टर। तो यहाँ पर जब हम कोफैक्टर निकालेंगे, देखिए C11, ठीक है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, इस एलिमेंट के लिए ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे तो क्या है एलिमेंट यहाँ पर 4। इसके बाद C12, इस एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर 3। उसके बाद C21 में हमारे पास क्या गया यहाँ पर 2। C2 और 2 में हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर 1। ये हमने जो सिंपल सीधी हमने वैल्यू निकाल ली है ये हमारे पास माइनर की निकल गई, किंतु हमने निकालना कोफैक्टर है। तो कोफैक्टर के लिए -1 की पावर हम क्या करते हैं, अगर 1 और 1 लेते हैं 1 + 1। अगर इनका सम इवन आता है, ठीक है ना, क्या आता है, अगर इवन आता है तो सेम रहेगा, अगर ओड आता है तो सिंबल चेंज होगा। अब ये इवन है तो इसका मतलब पॉजिटिव, 2 और 1 3, ओड आ गया तो नेगेटिव, 2 और 1 3, ओड आ गया तो नेगेटिव, 2 और 2 4, तो क्या होगा हमारे पास इवन है तो सेम। हमने कहा कोफैक्टर, ठीक है ना, क्या लिखा, कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर हमारे पास क्या क्या बने हैं, 4 -3 -2 और 1। हमने इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, एडजॉइंट्स ऑफ ए। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, 4 -3, ठीक है। हम इसको क्या लिखेंगे फिर -2 और फिर क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पर 1। देखिए
हमारे पास दोनों के दोनों मेथड से हमारे पास जो एडजॉइंट्स ऑफ ए निकला वो हमारे पास क्या गया, सेम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये पूछता था। आप सिंपल ये कर सकते हैं अगर 2x2 का ऑर्डर मैट्रिक्स है। अब देखिए अगर 3x3 का ऑर्डर मैट्रिक्स दिया गया है तो उसमें हम कैसे उसका एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये देखना पड़ता है कि अगर हमने इंटरचेंज करना है तो कितने का ऑर्डर मैट्रिक्स है। 3x3 वाले में तो हमने कोफैक्टर ही निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, हमने कोफैक्टर ही निकालना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में मैट्रिक्स है 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। सबसे पहले तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमने इसको एक मैट्रिक्स का नेम देना पड़ेगा। आप इसको ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर लेट कर लेते हैं ए। क्या मान लिया हमने इसको, ए। तो 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, ठीक है। हमने क्या निकालना है इसका, एडजॉइंट्स ऑफ ए। क्या निकालना हमने इसका एडजॉइंट्स ऑफ ए। हमने एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालना क्योंकि हमारी बुक में एडजॉइंट्स ऑफ ए ही बोलता है। तो हमने क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर, अभी अभी हमने बोला था यहाँ पर देखो, कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमने क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमने क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, कोफैक्टर। देखिए हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं, आप ए से भी डिनोटेड कर सकते हैं और कोफैक्टर यानी सी से भी डिनोटेड कर सकते हैं। चलिए हम C 1 1 और 1 को ऐड किया तो कितना हो गया, 2। इसका मतलब तो हमारे पास क्या रहेगा, सिंबल तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। रो टू कॉलम को हम छोड़ देंगे। देखिए ये तो रो हो गई, ये कॉलम 3 0, तो कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 3, ठीक है। C 1 2 कॉलम 2 रो 2 माइनस और माइनस प्लस 10, कितना हो गया हमारे पास 12। C 1 3 तो 0 प्लस में कितना हो गया 6, ठीक है। अब जो ये एलिमेंट था, देखिए हमने क्या कंडीशन वैलिड की थी, फर्स्ट एलिमेंट में 1 और 1 कितना हो गया था 2, तो पॉजिटिव। C1 और 2, ठीक है ना। तो C1 2 के लिए -1 की पावर 1 + 2, तो कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव तो आ गया। हमने क्या किया, कॉलम और रो 2 माइनस और माइनस प्लस 10 और 2 12, किंतु इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव। ये हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव। C 2 1 हमने क्या करना है, रो 2 कॉलम -1 और ये क्या बन गया 0, यानी -1 आ गया। किंतु यहाँ पर कितना हो गया, इनका जोड़ ओड हो गया ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा अपने पास पॉजिटिव 3, ठीक है। इसके बाद क्या रहेगा हमारे पास C 2 और 2 2 और 2 में हमने क्या करना पड़ेगा, ये कॉलम ये रो छोड़नी पड़ेगी। 1 और क्या हो गया प्लस में 4 4 और 1 5, ये पॉजिटिव है तो क्या रहेगा अपने पास सेम। C 2 और 3 रो 2 कॉलम 0 माइनस माइनस प्लस और -2, किंतु यहाँ पर माइनस तो प्लस के क्या हो गया हमारे पास 2। इसके बाद C 3 1, ठीक है। तो हमने क्या करना है, रो और कॉलम को छोड़ देना है। -5 और -6, माइनस कितना हो गया 11, और यहाँ पर क्या इन दोनों का सम हमारे पास even, तो इसका मतलब -11 सेम रहेगा। इसके बाद C 3 और 2 C 3 और 2 में कॉलम और रो 5, ठीक है, और -4, तो क्या बचा हमारे पास 1, किंतु नेगेटिव,
ठीक है, इसके अकॉर्डिंग C 3 और 3 प्लस में 2 5, ये हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव। हमारे पास एडजॉइंट्स ऑफ ए पूछता है, ठीक है ना, क्या पूछता है हमारे पास, एडजॉइंट्स ऑफ ए। तो हमने क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर जो मैट्रिक्स है उसे हमने ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने बनाना पड़ेगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के लिए देखिए क्या बना यहाँ पर 3 -12, उसके बाद 6 3 5 2 3 5 2 -11 -1 और कितना हो गया हमारे पास 5। हमने निकालना क्या है यहाँ पर, एडजॉइंट्स ऑफ ए, यानी जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आया हमने उसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। रो को कॉलम में 3 3, यानी जो कॉलम उसको हमने रो में कन्वर्ट किया, -12 5 -1 6 2 और कितना हो गया हमारे पास 5। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन गया, एडजॉइंट्स ऑफ ए, ठीक है। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 और 4 है उसमें हमने वेरीफाई करना है, ठीक है, करना इसी तरह से हमने वेरीफाई है। उसमें भी 2×2 का भी ऑर्डर मैट्रिक्स दिया गया है और 3×3 का भी ऑर्डर मैट्रिक्स दिया गया है, कंडीशन सेम है। देखिए जैसे वेरीफाई क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैट्रिक्स ऑफ ए 2 3 -4 और यहाँ पर कितना हो गया -6, ठीक है। हमने क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई ए एडजॉइंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट्स ऑफ ए इनटू में ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनटू में आइडेंटिटी। मतलब हमने इन तीनों के तीनों को वेरीफाई करना है कि तीनों के तीनों इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास हमने ये देखना, अगर 2×2 का ऑर्डर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट्स हम क्या निकाल सकते हैं, सिंपल वे में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप इसको मान लीजिए लेट ए, एक हमारे पास मैट्रिक्स बन गई 2 3 -4 -6, ठीक है, ओके। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, एडजॉइंट्स ऑफ ए। एडजॉइंट्स ऑफ ए जब हम निकालते हैं, अगर 2×2 का ऑर्डर मैट्रिक्स है तो हमने क्या करना, इसको इंटरचेंज, क्या बताया था हमने यहाँ पर, इंटरचेंज, ठीक है। इंटरचेंज करेंगे -6 और कितना हो गया 2, और इनके सिंबल को चेंज, यानी ये पॉजिटिव, ये क्या हो गया हमारे पास नेगेटिव। हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले ए एडजॉइंट्स ऑफ ए, चलिए ए हमारे पास क्या है, ये है ए इनटू में एडजॉइंट्स ऑफ ए इक्वल ए क्या हमारे पास 2 3 -4 -6, एडजॉइंट्स ऑफ ए हमारे पास क्या है -6 -3 4 और कितना हो गया हमारे पास 2। दोनों की क्या है यहाँ पर प्रोडक्ट। चलिए अगर प्रोडक्ट करते हैं हम यहीं पर कर लेते हैं। देखिए 2 6 जा -12, 3 4 जा 12, कैंसिल होकर क्या हो गया 0, 2 3 जा -6, 3 2 जा 6, ये भी क्या हो गया 0। आप यहाँ पर नहीं करना आपने, ठीक है ना, बाद में भी आप कर सकती हैं यहाँ पर। तो इसी तरह से कितना हो गया 24 -24, इधर कितना हो गया 12 -12, यानी पॉजिटिव नेगेटिव सभी कैंसिल होकर हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर, इट मीन्स 0 0 0 0, या आप सीधा क्या लिख सकते हैं 0। ये तो कंडीशन बन गई।
अब कंडीशन क्या बोली है, एडजॉइंट्स ऑफ ए और इनटू में ए, अगर हम इनकी भी मल्टीपल करते हैं तो इट मीन्स वो भी क्या बनेगा हमारे पास 0। चलिए हम कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ पर एडजॉइंट्स ऑफ ए इनटू में ए, एडजॉइंट्स ऑफ ए हमारे पास क्या आया है -6 -3 4 2 इनटू में ए क्या हमारे पास 2 3 -4 -6। इसी तरह से हमने इनकी भी क्या करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट करनी है, ठीक है ना। प्रोडक्ट करने के बाद हमने ये बताना है कि अगर ये 0 आ गया तो क्या तीनों के तीनों हमारे पास 0 आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। मल्टीपल करेंगे, देखिए -12 माइनस माइनस प्लस, ठीक है 12, इसके बाद -18 प्लस क्या हो गया 18, कितना हो गया 8 -8 12 और माइनस कितना हो गया 12, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये भी हमारे पास क्या बन गया 0। ये क्या है डिटरमिनेंट्स और आइडेंटिटी। तो क्यों न हम यहाँ पर ये और ये दोनों तो इक्वल आ गए, हम निकाल लेते हैं ए का डिटरमिनेंट्स। अगर आप डिटरमिनेंट्स निकालते हैं दोनों की प्रोडक्ट -12 और ये क्या होता है लेस, माइनस माइनस प्लस 12, ये भी कैंसिल होकर क्या हो गया 0। अगर हम 0 मल्टीपल में आई करते हो तो क्या होता है 0, यानी ये भी केस हमारे पास क्या हो गया, हमारा वेरीफाई हो गया। मतलब हमारे पास क्या कहता है, तीनों के तीनों का जो आंसर आ हमारे पास क्या हो गया सेम, यानी 0 आ गया, तो यानी हमारे पास क्या हो गया सेटिस्फाइड, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या करना पड़ेगा 3/3 का ऑर्डर मैट्रिक्स में भी इसी तरह से हमने निकालना है। बस फ़र्क क्या रहेगा, हमने उसमें कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके दिखाना है, इसमें हमने क्या किया है सिंपल कर लिया। जब 2/2 का ऑर्डर मैट्रिक्स में हम सिंपल इंटरचेंज और सिंबल को चेंज करके कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा इन्वर्स निकालना। इन्वर्स भी हमारे पास 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स का भी हो सकता है और 3/3 का भी हो सकता है। तो पहले हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन तो 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स के दिए गए हैं, जो कि क्वेश्चन 5 और 6, 7 से लेके 11 तक हमारे पास 3/3 के ऑर्डर मैट्रिक्स दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले तो हमारे पास क्या बोल दिया फाइंड इनवर्स। देखिए पहले आपने समझना है फाइंड द इनवर्स, ठीक है। किसका इनवर्स, कोई एक ए मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। हमने क्या बोला कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स मिलेगी, उस मैट्रिक्स का हमने क्या निकालना पड़ेगा इनवर्स। यानी जब हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो फॉर्मूला बनता है 1 में ए का क्या निकालना हमने डिटरमिनेंट्स, और यहाँ पर क्या लिखेंगे एडजॉइंट्स ऑफ ए। ये हमारे पास है प्रॉपर्टीज। अभी हमने क्या एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालना भी सीख लिया, यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमने क्या करना पड़ेगा ट्रांसपोज, और डिटरमिनेंट्स हमने निकालना सीख लिया, ठीक है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज में भी क्या हमने 4.1 में भी। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हमने इनवर्स निकालना है, या 5 कर लीजिए मर्जी है, ठीक है। चलो 5, तो हम 5 कर लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें मैट्रिक्स है 2 - 2, यानी 2 - 2 3 और क्या बोल दिया 4, ठीक है। हमने इसको क्या मान लिया ए मैट्रिक्स मान लिया। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये 2/2 का ऑर्डर मैट्रिक्स है। कितने का ऑर्डर मैट्रिक्स हमारे पास 2/2 का। जब 2/2 का ऑर्डर मैट्रिक्स होता है तो हम सिंपल उसको क्या कर सकते हैं, उसका एडजॉइंट्स ऑफ ए निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जब हम यहाँ पर एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालेंगे तो हमने क्या बताया था, इनको तो क्या करना है इंटरचेंज, यानी 3 और 2, और इनके सिंबल को चेंज, -4 और क्या बनेगा हमारे पास 2, ये क्या बन गया एडजॉइंट्स ऑफ ए।
ज़रूरत किसकी रहेगी हमने यहाँ पर डिटरमिनेंट्स की, ठीक है। तो ए का जब हम डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो क्या रहेगा, ए का डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 जा 6, फिर क्या होता है माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट, माइनस के 8 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 14। तो इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ए इनवर्स 1 बाय में ए का डिटरमिनेंट्स एडजॉइंट्स ऑफ ए। डिटरमिनेंट्स कितना हमारे पास, डिटरमिनेंट्स अभी हमने निकाला है 14, ठीक है। इनटू में एडजॉइंट्स ऑफ ए, एडजॉइंट्स ऑफ ए कितना हो गया 3 2 -4 2। क्लियर। आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर मल्टीपल भी कर सकते हैं, 3 बाई 14 2 बाई 14 उसके बाद -4 बाई 14 2 बाई 14। ये हमारे पास क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी जब हमने इनवर्स निकालना या एडजॉइंट्स निकालना है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा आपका एनुअल एग्जाम में, देखिए जितना हम अच्छे से ट्राई करेंगे, जितनी हम सेल्फ स्टडी करेंगे, ठीक है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा हमारे अंदर, उतने ही हमें क्वेश्चन निकालने हम क्या होंगे बहुत ज़्यादा ही मतलब उस चीज़ को हम सेटिस्फाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह से आपने समझना क्वेश्चनों में इनवर्स कैसे निकालना, एडजॉइंट्स कैसे निकालना है। इसी तरह से हमने क्या करना है 3/3 के ऑर्डर मैट्रिक्स में भी हमने क्या निकालना पड़ेगा, वहाँ पर एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालना पड़ेगा। किंतु सबसे पहले हमने क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर कोफैक्टर मैट्रिक्स, और उसके बाद हमने क्या निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकालना पड़ेगा, उसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, चाहे 3/3 का हो चाहे 2/2 का हो, ठीक है। आज समझ में, ओके, थैंक्स।